आज हमारा क्वांटिटी सर्वे का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें सीखेंगे कंक्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी किस प्रकार से निकालते हैं। हमने इससे पहली वीडियो में बिल्डिंग मटेरियल्स की डेंसिटी और कंक्रीट रेशियो के बारे में बताया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी उस वीडियो को जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। सबसे पहले हमें कंक्रीट का वॉल्यूम पता होना चाहिए। कंक्रीट वॉल्यूम हम एक स्लैब के रूप में ले रहे हैं। जैसे कि आप इस स्लैब को देख पा रहे हैं, इस स्लैब की जो लेंथ है वो 5 मीटर है और जो विड्थ है वो 4 मीटर है और जो हाइट है यानी कि जो थिकनेस है 0.125 मीटर है। अब हम इसका कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे। कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट से करना होगा। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.125 इक्वल टू 2.5 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वॉल्यूम निकलेगा। ये हमारा वेट वॉल्यूम है। हमें इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1.54 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 2.5 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई 1.54 इक्वल टू 3.85 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वॉल्यूम निकलेगा हमारा ड्राई फॉर्म में। अब हमें सीमेंट एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें कंक्रीट रेशियो पता होना चाहिए। हम यहाँ पर M20 ग्रेड का रेशियो ले रहे हैं, जिसमें 1 पार्ट हमारा सीमेंट रहेगा, 1.5 हमारा सैंड रहेगा और 3 पार्ट हमारा एग्रीगेट रहेगा। अब हमें इसका सम रेशियो करना होगा। 1 प्लस 1.5 प्लस 3 इक्वल टू 5.5 हमारा सम ऑफ रेशियो हुआ। अब हम सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे। सीमेंट की क्वांटिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइड सम ऑफ रेशियो। 3.85 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड 5.5 इक्वल टू 0.7 क्यूबिक मीटर सीमेंट की क्वांटिटी निकली। यदि हम इस सीमेंट की क्वांटिटी को केजी में निकालेंगे तो केजी में निकालने का जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी ऑफ सीमेंट से। 0.7 मल्टीप्लाई 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर हमारी सीमेंट की डेंसिटी होती है, इक्वल टू 1008 केजी हमारी सीमेंट की क्वांटिटी निकलेगी। यदि हम इस सीमेंट को बैग में निकालेंगे तो बैग में निकालने का जो फॉर्मूला होगा, केजी ऑफ सीमेंट डिवाइड करेंगे केजी ऑफ सीमेंट इन वन बैग। 1008 केजी डिवाइडेड 50 केजी इक्वल टू 20.16 बैग्स की क्वांटिटी निकली। हम इसे राउंड अप में 21 बैग्स ले सकते हैं। अब हम सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे। सैंड की क्वांटिटी निकालने का जो फॉर्मूला होगा, ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ सैंड डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो। 3.85 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड 5.5 इक्वल टू 1.05 क्यूबिक मीटर हमारा सैंड की क्वांटिटी निकली। यदि हम इस सैंड को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो केजी में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सैंड मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सैंड। 1.05 मल्टीप्लाई 1450 केजी पर क्यूबिक मीटर सैंड की डेंसिटी होती है, इक्वल टू 1522.5 केजी सैंड की क्वांटिटी निकलेगी। यदि हम इस सैंड को क्यूबिक फीट में निकालेंगे तो क्यूबिक फीट में निकालने का जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फीट ऑफ सैंड इन 1 क्यूबिक मीटर। यानी कि हमारा सैंड का जो वॉल्यूम निकला है क्यूबिक मीटर में, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक क्यूबिक मीटर में जितने हमारे क्यूबिक फीट होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1.05 मल्टीप्लाई 35.31 इक्वल टू 37.07 क्यूबिक फीट सैंड की क्वांटिटी निकलेगी। अब हम एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालेंगे। एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालने का जो फॉर्मूला होगा, ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो। 3.85 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड 5.5 इक्वल टू 2.1 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट की क्वांटिटी निकली। यदि हम इस एग्रीगेट की क्वांटिटी को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो केजी में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। 2.1 मल्टीप्लाई 1500 केजी पर क्यूबिक मीटर हमारे एग्रीगेट की डेंसिटी होती है, इक्वल टू 3150 केजी एग्रीगेट की क्वांटिटी निकली। और यदि हम इस एग्रीगेट को क्यूबिक फीट में निकालेंगे तो क्यूबिक फीट में निकालने का जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फीट ऑफ एग्रीगेट इन 1 क्यूबिक मीटर। 2.1 मल्टीप्लाई 35.31 इक्वल टू 74.15 क्यूबिक फीट एग्रीगेट की क्वांटिटी निकलेगी। अब हम कुछ इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे जिसमें सभी मटेरियल को इस प्रकार से लिस्ट करेंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं।